आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से जो आपका केसीसी होता है उसके ब्याज की गणना की जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप केसीसी लेते हैं तो इसमें कई खर्चे बैंक आपको देता है लिमिट के रूप में, जैसे कि फसलों के उत्पादन की लागत। दूसरा, इसमें जो फसल की बीमा होती है उसकी भी राशि इसमें इंक्लूड की जाती है लिमिट बनाने के लिए। फिर बाद में जो पोस्ट हार्वेस्ट आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि जो भी आपका प्रोड्यूस है, गेहूँ धान है, उसकी फसलों को घर तक लाना, ढुलाई करना, उनकी सफाई करना, ये सब पैकिंग करना, वो सब भी लागत इसमें शामिल होती है। फिर अगली होती है इसमें फार्म या जो भी आपके फार्म इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली या इंजन, उन सब का भी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी इसको लिमिट बनाते समय उसमें इंक्लूड करा जाता है। यानी कि इन्हीं सभी खर्चों के लिए आपकी एक केसीसी लिमिट बनाई जाती है आपकी ज़मीन के क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि जो भी ज़मीन का एरिया होगा उसके हिसाब से आपकी केसीसी लिमिट बना दी जाती है। तो अगर हम बात करें तो केसीसी पे ब्याज किस तरह से लगता है, तो इसमें हम दो इसको पक्षों में रखेंगे। सबसे पहले कि जब मान लीजिए जो आपकी केसीसी लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक की ही है, तो उस केस में किस तरह से ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले जो भी सामान्य ब्याज दर होती है केसीसी की, अगर लिमिट आपकी 3 लाख तक है तो वो होती है 7% आपकी सालाना तौर पर। यानी कि आप अगर आपका जो केसीसी है वो 1 लाख रुपए का है तो उस पर एक साल में 7,000 रुपये ब्याज लगेगा 7% की ब्याज दर से। इसके बाद एक वर्ष के भीतर अगर लिमिट को आप चुका देते हैं ब्याज सहित, मान लीजिए आज आपने लिमिट निकाली है अपने केसीसी की और उसको एक साल के अंदर, यानी कि एक साल पूरा होने से एक दिन पहले तक भी अगर आप चुका देते हैं तो उसमें आपको 4% का जो ब्याज है वो वापस हो जाता है ब्याज की छूट के रूप में। और ये जो ब्याज होता है जो भारत सरकार द्वारा ये आपको जो भी किसान हैं उनको दिया जाता है, लेकिन ये जो ब्याज वापस किया जाता है वो केवल 3 लाख रुपए तक की लिमिट के लिए ही है, जो कि होता है 3%। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी 3 लाख की लिमिट है तो अधिकतम आपको 9,000 रुपये ब्याज वापस मिल जाता है। अगर कुछ स्पेशल राज्य हैं जैसे कि गुजरात या कुछ अन्य राज्य, वो एडिशनल जो भारत सरकार देती है 3%, उसके अलावा वो 4% भी छूट देते हैं केसीसी के ब्याज में। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप गुजरात राज्य से हैं या ऐसे राज्य से हैं जिसमें राज्य सरकार भी इसमें ब्याज में छूट देती है केसीसी के 3 लाख तक, तो उस केस में जो आपका ब्याज दर होता है वो आपका 0% हो जाता है। मान लीजिए आपने 3 लाख का केसीसी लिया, उसमें 9,000 रुपये तो मिले आपको भारत सरकार द्वारा 3% के हिसाब से छूट, और साथ ही राज्य सरकार ने भी दिया जो कि गुजरात सरकार है 4%। तो टोटल 3+4 यानी कि आपको 7% जो ब्याज है वो सालाना तौर पर वापस हो जाता है अगर आप एक साल के भीतर उसको जमा कर देते हैं ब्याज सहित। ये तो हुई बात 3 लाख तक की लिमिट के लिए ब्याज की गणना किस तरह से की जाती है और इसमें क्या क्या आपको छूट मिलती है। अब बात करते हैं यदि मान लीजिए जो आपकी केसीसी लिमिट है वो 3 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए जो आपकी लिमिट है वो 5 लाख रुपए है, तो इसमें दो तरह से ब्याज लगेगा, दो तरह के इसमें ब्याज लगते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ा जाएगा 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के दो हिस्सों में। तो जो 3 लाख का हिस्सा है जैसा कि हमने बताया उसमें 3 लाख के हिसाब से जो भी छूट मिलनी है आपको वो मिल जाएगी। इसके बाद जो अगला हिस्सा है यानी कि 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, जो दूसरा हिस्सा है इस लिमिट का, उस पर सामान्य ब्याज लगता है। जो भी सामान्य ब्याज होता है जो भी एग्रीकल्चर लोन है या कृषि से संबंधित ऋण के लिए, तो वो जनरली होता है 11 से 12% के बीच में। यानी कि जो आपकी 3 लाख की लिमिट है 5 लाख में से, उस पर तो लगेगा आपका 7% के हिसाब से ब्याज और उसमें छूट भी आपको मिलेगी। और जो बाकी बची रही 2 लाख रुपए की, उसमें जो सामान्य ब्याज लगेगा वो 11 से 12% होगा। यानी कि अगर आपके पास 3 लाख से ज़्यादा की लिमिट है तो उसमें दो हिस्सों में ब्याज बैंक लगाता है। अब जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरह से रियल में जो ब्याज है वो यहाँ पर लगेगा और उसकी गणना की जाएगी और छूट किस तरह से मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी लिमिट है केसीसी की 5 लाख की और इसमें आपने 5 लाख रुपए निकाले हैं 1/4/2023 को बैंक से, यानी कि जो आपकी लिमिट में जो डेबिट बैलेंस है वो 5 लाख रुपए हो गया है। अब इस लिमिट को प्लस जो भी इसमें ब्याज लगा एक साल के भीतर, यानी कि ये टोटल जमा आप कर देते हैं ब्याज सहित जो भी आपने निकाला था 30/3/2024 को। तो यहाँ पर ये होता है कि जो आपने लिमिट निकाली थी उसको एक साल के अंदर आपने ब्याज सहित बैंक में जमा कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, 3% जो ब्याज में छूट है वो आपको मिल जाएगी 3 लाख तक की लिमिट के लिए, जो हो जाता है आपका 9,000 रुपये। यानी कि 9,000 रुपये जो भी हैं वो आपके केसीसी अकाउंट में जमा हो जाएंगे बैंक के द्वारा। और बैंक को ये कहाँ से मिलेंगे, बैंक को भारत सरकार से मिल जाएंगे। तो बैंक एक तरह से एडवांस में आपको दे देता है हर 31 तारीख को ये 9,000 रुपये। अब मान लीजिए
यदि आप गुजरात राज्य से हैं या ऐसे राज्य से हैं जहाँ पर 4% एक्स्ट्रा सब्सिडी ब्याज की दी जाती है, छूट दी जाती है राज्य सरकार द्वारा, तो उस केस में आपकी 3 लाख तक की लिमिट पे 12,000 रुपये, जो कि 4% होता है आपके लिमिट का, वो आपके जो केसीसी का अकाउंट है उसमें जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ पर गुजरात या फिर अन्य ऐसे राज्य जहाँ पर आपको ब्याज में एडिशनल छूट दी जाती है राज्य सरकार द्वारा, तो उस केस में आपको 7% जो ब्याज है वो वापस हो जाता है और आपको जो इफेक्टिव ब्याज लगता है 3 लाख तक की लिमिट के लिए वो 0% हो जाता है। तो जो सामान्य अगर राज्य हैं तो वहाँ पर आपको अधिकतम जो ब्याज पड़ता है 3 लाख तक की लिमिट में वो 4% पड़ता है, क्योंकि 3% आपको भारत सरकार से सब्सिडी मिल जाती है अगर आप 1 साल के भीतर इसका रिपेमेंट करते हैं विद इंटरेस्ट। अगर आप गुजरात या ऐसे राज्य से जहाँ पर आपको एडिशनल 4% सब्सिडी और मिल जाती है, तो इस केस में जो आपका ब्याज होता है 3 लाख तक के लिमिट के लिए वो हो जाता है आपका 0%। बाकी जो इसके 3 लाख के ऊपर का पोर्शन है उसमें 11 से 12% के बीच में ब्याज लगता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।